मेट्रो बनती है वहां पर लिखा हुआ होता है ना बच्चों, वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो वैसे ही अपना कार्य भी प्रगति पर है। +1 नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे +1e। सर ऐसा क्यों, ये ई क्यों लगा रखे हो आप जबरदस्ती, +1 क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि केमिस्ट्री की भाषा में तो अपन +1 चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ पर सर आप फिर +1e क्यों कह रहे हो? टफ नहीं, लेकिन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको जब सवाल अगर पेपर में आए तो ऐसा नहीं लगे और वर यो का यागो, ठीक है। सवाल आपको नई नवेली दुल्हन की जैसे नहीं लगना चाहिए, पहली बार देख रहे हो जैसे, तो कोई नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 19वां लेक्चर हमारे इस सीरीज का। पता ही नहीं पड़ा, देखते ही देखते 19 लेक्चर पूरे कर डाले, वाह। तो काम प्रगति पर है, मेट्रो बनती है वहां पर लिखा हुआ होता है ना बच्चों, वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो वैसे ही अपना कार्य भी प्रगति पर है। खैर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस की सीरीज है। लास्ट के 2 लेक्चर भी अपन ने क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, और आज एक और लेक्चर क्वेश्चंस पर, ठीक है। सर अब क्वेश्चंस ही कराएंगे कि आप नहीं बच्चों, अपना एक टॉपिक और बच रहा है, ठीक है, गाउस का नियम, ठीक है, वो भी करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी पढ़ा था थ्योरी पार्ट में, उसको कवर अप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस चलाने जरूरी थे, ताकि आपको उनके फॉर्मूलेज यूज करना आ जाए, और क्या क्या पढ़ा, क्या अपन उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये भी एक समझ में बैठ जाए इस, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वक्त बर्बाद किए बिना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaCl अणु में Na+ व Cl- आयन के मध्य की दूरी दे रखी है और अणु के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। अच्छा ठीक है सर, शुरू करते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहा है ये, उत्तर उत्तर बताइए पुत्र। देखिए क्या कह रहा है उत्तर, NaCl अणु है। NaCl जो अणु है उसमें आपको पता है ये एक आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध वो होते हैं जो 2 आयनों से मिलकर बनते हैं। इसमें जो 2 आयन है वो कौन कौन से हैं, Na+ और Cl+। आयन क्या होता है, ऐसी स्पीशी जो कि चार्ज हो, आवेशित स्पीशी को, आवेशित प्रजातियों को क्या कह दिया जाता है, आयन कह दिया जाता है, केमिस्ट्री की भाषा है, ठीक है। तो एक तो अणु है बच्चों अपने पास Na+, एक तो आयन है Na+ और दूसरा है Cl-। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इन दोनों आयनों पर कितना कितना चार्ज है, आप मुझे बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर साफ दिख रहा है इसमें +1 लिखा है, मतलब 1 वैसे लिखा नहीं है लेकिन सिर्फ प्लस है, इसका मतलब इसमें +1e चार्ज है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि Na+ पर कितना चार्ज होता है, तो याद रखना +1 नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे +1e। सर ऐसा क्यों, ये ई क्यों लगा रखे हो आप जबरदस्ती, +1 क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि केमिस्ट्री की भाषा में तो अपन +1 चिल्लाते हैं, लेकिन यहां पर सर आप फिर +1e क्यों कह रहे हो? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये जो चार्ज आया है, या किसी भी आयन पर जो भी चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आता है। ये अपन ने पढ़ा था घर्षण की विधि में। तो यहां पे प्लस आया है तो इलेक्ट्रॉन आया होगा या गया होगा? सर प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली प्लस चार्ज डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए प्लस आया है। चलो ये तो ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गया है। और +1 कह रहे हो तो कितना इलेक्ट्रॉन गया है, 1 इलेक्ट्रॉन गया है। अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया है और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको पता है, जिसको अपन ई से प्रदर्शित करते हैं, कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे +1 कह रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन वो किस पर आवेश है +1, वो है ई का जितना आवेश है। वो कितना आवेश है +1, वो ई के जितना आवेश है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो कितना आवेश गया, कि सर ई इतना आवेश गया, 1.6 गुणा 10⁻⁻। अब प्लस इसलिए लिखा है कि सब इलेक्ट्रॉन गया है इस। अब Cl- है, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना आवेश आ गया, -1e या -e, कैसे भी लिख लो। यानी कि बेसिकली ये जो NaCl का अणु है ये एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति काम कर रहा है। याद करो मैंने उसमें भी लिखा था वैद्युत द्विध्रुव में यही चीज कि NaCl, HCl और NH3, ये खूब सारी प्रजातियां जो है इत्यादि इत्यादि जो आयनों से मिलकर बनती है, आयनिक बंध वाली, वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती, जैसे कि यहाँ पे कर रही। सर वैद्युत द्विध्रुव क्या था? सर
समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश के निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिमाण समान है क्या? हाँ सर, इसका भी ई है, इसका भी ई है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस। प्रकृति विपरीत है क्या? सर इसमें प्लस का है और इसमें माइनस है, यानी कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य कर रहा है। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। तो क्या करूं? दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है बच्चों 1.28 एंगस्ट्रॉम। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? ए नॉट को क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बच्चों एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको एंगस्ट्रॉम। इसका मान होता है बच्चों 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, अच्छी तरह लिख लो। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, छोटी मोटी यूनिट है। ठीक है, अलग 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 नाम देते हैं। जैसे माइक्रो होता है 10 की घात माइनस 6 मीटर, मिली होता है 10 की घात माइनस 3, किलो होता है 10 की घात 3 मीटर प्लस 3। ठीक है, ऐसे करके ऐसे सबका अलग अलग होता है। ठीक है, धीरे धीरे जो जो भी यूज होता रहेगा वैसे वैसे अपन देखते रहेंगे, जैसे माइक्रो एरा, मिली एरा देखते रहेंगे। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी रखी और पूछा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव का, ये जो वैद्युत द्विध्रुव बन गया, इसका आघूर्ण बताइए। तो अब आप याद करो, मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको बताया था। क्या होता था कि सर P बराबर Q इंटू 2L। याद करो, था नहीं था? हाँ सर यही था सूत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों? Q यानी कि आवेश। तो आवेश तो समान है, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, और है कितना? E। कितना आवेश है बच्चों? E 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कुल इंटू 2L। क्या था? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। क्या है दूरी? 1.28 एंगस्ट्रॉम, यानी 1.28 एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिख दूंगा? 10 की घात माइनस 10। क्या पिक्चर क्लियर है? बस हो गया सवाल खत्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 128 को 16 से गुणा करोगे तो 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32, 2 2 4, 4 बच गया, हासिल 4, 16 एकम 16 और 4 20। कितना आ गया? 2048। और दशमलव कितने तक? सर 1 2 3, 1 2 3 इंटू 10 की घात माइनस का 19 माइनस का 10। माइनस माइनस क्या हो जाता था बच्चों? प्लस हो जाता था, नहीं हो जाता था? नहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 8 6 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 1 2 8, 8 और 6 14, 8 और 2 10। सही तो है? सही है बच्चों, सही है ना? देख रहा था कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स भर देंगे, अरे गलत पढ़ाता है मास्टर। तो -19 -10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2.048। 10 की घात -19 -10 हो जाता है -10 मीटर। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। ये लो साहब, कूलाम इंटू, पर्टिकुलर मात्रक था भी नहीं इसका, तो कूलाम इंटू मीटर। तो ये आ गया बच्चों आपके पास आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ था नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ट्राई करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। दो आवेश है प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम के, परस्पर, परस्पर मतलब आपस में 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मेरे को तो ये भी जो है शायद लगभग ये भी मेरे को जो है वैद्युत द्विध्रुव की भांति लग रहा है। हाँ सर ये आगे लिखा हुआ, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो फिजिक्स का नियम, पहली लाइन, सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम। आइए देखते हैं। तो प्लस माइनस का मतलब है एक प्लस 1000 माइक्रोकूलम का आवेश है, दूसरा -1000 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो प्लस 1000 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रोकूलम का मतलब कितना अभी देख लेंगे, पहले आप समझ लो। और दूसरा है -1000 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये ऐसे दो आवेश है, समान प्रकृति, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, तो वैद्युत द्विध्रुव बनी। दोनों के बीच की दूरी 2 mm 2 मिलीमीटर। आगे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और इस वैद्युत द्विध्रुव को किस में रखा गया है? इतनी न्यूटन कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कितने कोण पर? इतने कोण पर। ओहो, तो यानी कि डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा बच्चों, डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। डायग्राम कैसे बनेगा सर? डायग्राम बनेगा 30 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर। क्योंकि ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, कितने कोण पर? इतने कोण पर। तो पहले अपन बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र,
और उसमें रख देंगे फिर एक वैद्युत द्विध्रुव। याद आ रहा है क्या? ये डायग्राम पहले भी खेला हुआ है, इस डायग्राम से अपन ने। दोनों के बीच की दूरी 2L मीटर। कितने कोण पर रखा हुआ है सर? 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कहां से कहां होती थी सर? माइनस से प्लस की तरफ, ऋणावेश से धनावेश की तरफ। ऐसे रखा हुआ है बच्चों। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है अपन को 2 mm। कितनी दे रखी है? 2 mm। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 2 mm, 2 मिलीमीटर। आगे, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसका मान कितना दे रखा है? 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। 30 डिग्री का कोण हो गया। तो अपन को बताना है कि इस पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना है। बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते थे बच्चों टाउ से, जिसे अपन कहते थे टॉर्क। क्या कहते थे? टॉर्क। कोई फॉर्मूला बताएगा मेरे को टाउ का? क्या फॉर्मूला था उसका? फॉर्मूला था बच्चों PE sin थीटा। याद आ गया सर, आपने कराया तो था एक दफा किसी लेक्चर में। ठीक है, बताना कौन से लेक्चर में कराया था। तो टाउ का मान कैसे निकालेंगे? इस सूत्र का लगाएंगे, आंसर पाएंगे। अब आइए देखते हैं, चलो डायरेक्ट ही करते हैं। पी क्या होता था बच्चों? पी होता था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका सूत्र अपन क्या लिखते थे? Q गुणा 2L। क्या लिखते थे? Q गुणा 2L। E की जगह E और साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा का मान कितना दे रखा है सर? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। हमने क्या इस्तेमाल करा यहाँ पे? P बराबर Q गुणा 2L। ये हम जानते थे इसलिए हमने इस्तेमाल कर लिया। आगे, Q का मान कितना दे रखा है बच्चों? Q का मान 1000 माइक्रोकूलम। बच्चों प्लस माइनस से डरना नहीं है, क्योंकि परिमाण तो वही है ना, परिमाण तो एक ही है 1000 माइक्रोकूलम। प्रकृति दोनों की अलग अलग है, वो वैद्युत द्विध्रुव के लिए जरूरी भी है, नहीं तो वैद्युत द्विध्रुव नहीं पड़ेगा। 1000 माइक्रोकूलम। हजार को ये लिख सकता हूँ क्या बच्चों? 10 की घात 3। बोलो जल्दी, 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो, तो इसलिए 10 की घात 3। माइक्रो का मतलब होता है बच्चों 10 की घात -6। ये म्यू बना हुआ है। इसको क्या इसको कैसे बोलते हैं? ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू का मतलब होता है 10 की घात -6। जैसे एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 10 की घात -10, वैसे म्यू का मतलब होता है 10 की घात -6। ठीक, ये तो हो गया अपने पास आवेश। ठीक है, अब इनटू दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 2 मिलीमीटर। मिली को क्या लिखूंगा? 10 की घात -3 मीटर। मीटर भी लगा देंगे, वो मीटर लिखते हैं। इंटू ई का मान कितना दे रखा है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 15 गुणा 10 की घात 4 इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। बच्चों ये मान पता होने चाहिए, 10वीं कक्षा में बता दिए जाते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 से 2 गया। ठीक है, बस क्या बच गया? 15 बच गया। अब तो और तो कुछ नहीं है, बस सवाल खत्म। 15 गुणा 10 की घात 3। अब आपको पता है कि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 3 + -6, 3 -6, ये भी घात इसमें जुड़ जाएगी और ये भी घात इसमें जुड़ जाएगी। तो 3 से 3 गए, 4 -6, 4 में से 6 गए तो -2। कितना हो गया? -2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। टाउ बराबर कितना आ गया आपके पास? 15 गुणा 10 की घात -। आप चाहो तो इसको, फिर मैंने आपको बताया था ना, इससे पहले की जो डिजिट है वो 1 से 9 के बीच में लिखते हैं तो अच्छा अच्छा सा दिखता है। 1 से 9 के बीच में कर दो, इसके बीच में दशमलव लगा दो। इसके बीच में दशमलव लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर, इसका एक हासिल ले लो तो 1.5 बन जाएगा। भाई इसका अगर एक काम ले, -1 काम में ले लेंगे तो इधर दशमलव लग जाएगा और एक बच जाएगा। भाई 10 की घात -2 है ना, 10 की घात -2 मतलब नीचे 2 जीरो, 1 जीरो काम में लेकर के दशमलव लगा दिया, 1 जीरो बच गया। ऐसे लिख। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ऐसे, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे छोड़ दो, जीरो, दोनों ही जीरो काम में ले लो, हटाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास। और इसका जो सूत्र होता था वो क्या होता था? न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? न्यूटन मीटर। गुलाम से गुलाम कट जाएगा तो न्यूटन मीटर मात्रक आ जाएगा यहाँ। ठीक है, कैसे भी लिख दें। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये भी बहुत, ठीक है, इजी ही सवाल था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था, लेकिन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको जब सवाल अगर पेपर में है तो ऐसा नहीं लगे अरे वर यो का आगो,
ठीक है, सवाल आपको नई नवेली दुल्हन की जैसे नहीं लगना चाहिए, पहली बार देख रहे हो जैसे, तो कोई नहीं, ऐसा नहीं होना। ठीक है, हालांकि आजकल ऐसा कम होता है, नई नवेली दुल्हन पहले की ही दुल्हन होती है। खैर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर जम करते हैं, और ये मैं मिटान देता हूं, आप उतार लीजिए इसको तब तक। ठीक है, उतार लिया, 1 2 3 4 करिए जब तक आप ये सवाल ट्राई करिए, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। जीवन में कोशिशें करती रहनी चाहिए, क्या पता कब तुक्का लग जाए और सफलता मिल जाए। सफलता क्या है, तुक्का ही तो है, कभी लग जाती है कभी नहीं लग पाती, और क्या, नहीं क्या। इसलिए अपन को चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि अपनी ट्राई करने की उम्र और मौज करने की उम्र एक ही होती है, तो फिर इस उम्र में 18 से 25 के बीच में फ्रस्ट्रेशंस ज्यादा हो जाती है कि मैं तो नाकारा हूं, मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिल रही, ऐसे ख्यालात आते हैं। लेकिन बचना चाहिए इन सब से। सर आप बच चुकेगा, नहीं, मैं कोई, मेरे में कोई सुपर पावर्स थोड़ी है, सबको होती है ऐसे तो। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा ज्ञान हो रहा है और सवाल पर बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश +5 माइक्रोकुलाम तथा, ये भी द्विध्रुव का ही सवाल है बच्चों, +5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम। देखो दो आवेश आ गए, सेम सेम, प्लस और माइनस, परस्पर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु की दूरी दे रखी है। ठीक है, मध्य बिंदु, अच्छा बच्चों, मध्य बिंदु से दूरी दे रखी है किसी चीज की, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात। बहुत आसान सवाल है, देखिए ये भी देखते हैं आज। दो बिंदु आवेश मानते हैं अपन, है ना, तो दो बिंदु आवेश है, एक तो है +5 माइक्रोकुलाम और एक है -5 माइक्रोकुलाम। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप क्या करो, इनका P निकाल लो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबको पता है, अब तो रट गया होगा सूत्र, P बराबर Q गुणा 12, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, Q का मान कितना सर, 5 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 इंटू दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर। सेंटी को बोलते हैं सेंटी सेंटी, यानी कि 10 की घात -2 मीटर। बोलते हैं ना सेंटी क्यों हो रहा है, यानी कि 10 की घात -2 क्यों हो रहा है, ऐसे। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 5 × 10⁻⁻6 -2, 5 × 10⁻⁻8। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया, सबसे पहले तो ये आपके पास आ गया P, यानी कि इन दोनों से बनने वाला जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका आघूर्ण कितना दे रखा है, 5 × 10 की घात -। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों, ये कि अब इनके मध्य बिंदु से दूरी दे रखी है इतनी, तो मध्य बिंदु से 2 बार दूरी निकाली थी, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में, तो दोनों जगह पर अपन को वैद्युत क्षेत्र निकालना, सिंपल। तो फर्स्ट पार्ट तो क्या कह रहा है, अक्षीय स्थिति में कि साहब माना कि +5 माइक्रोकुलाम यहां पर है, अक्षीय मतलब इस तरफ, तो इस तरफ ले लो फिर इसको, और -5 माइक्रोकुलाम यहां पर है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती थी, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति को P मान लिया, अक्षीय स्थिति का बिंदु कोई मान लिया, कुछ और मान लो R, क्योंकि P तो ये दे रखा है। ठीक, और यहां पर अपन को क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, यहां पर अपन को क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना। ठीक है, ये अपन को बोला गया है। ठीक है, हालांकि इस यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इस तरफ होगी अकॉर्डिंग टू दिस। क्यों सर, क्योंकि सर माइनस वाला पास में है, माइनस वाला पास में है, इसलिए इसकी ज्यादा चलेगी, इसकी कम चलेगी। ये चाहता है कि वैद्युत, ये माइनस वाला आवेश क्या कहता है, ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र आकर के खत्म होता है, इसलिए ये चाहता है कि इस तरफ आए और इसकी चलेगी, इसलिए यहां पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा। हालांकि अपन को जो है इसका सूत्र पहले से पता है, ई एक्सिस का, याद करो मैंने आपको बताया था, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता था 2kp/r³। याद आया क्या सर, यहां पर k क्या होता था, 9 × 10 की घात 9, वायु या निर्वात में जो k का मान होता था वही यहां पर रखते थे। सर यहाँ पे ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि सर वायु है, बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट अपन को मानना ही पड़ेगा कि सर यहाँ पर के क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9, यानी कि वायु या निर्वात में रखा गया। पी सर अभी निकाला है। आर, ये दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, इसकी मध्य बिंदु से दूरी कितनी दे रखी है सर, 0.30 मीटर दे रखी है। तो बस निकाल के बताओ, अब तो कर ही लोगे आप। क्या क्या लिखोगे, सर 2 ई अक्ष क्या आ जाएगा, ई अक्ष क्या आ जाएगा बच्चों, अब 2 इंटू के का मान क्या था वायु या निर्वात में, 9 गुणा 10 की घात 9, शुरू में बताई थी बच्चों। पी का मान कितना, 5 गुणा 10 की घात -8 बटे आर का क्यूब, यानी कि 0.3 मीटर, इसका क्यूब करना है, यानी कि 0.30 इंटू 0.30 इंटू 0.30, क्यूब कर दिया। क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, ये लो साहब 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा सर, अब क्या करें, ओहो गड़बड़ हो रही है क्या, जब तक साफ सफाई नहीं रहती तो पसंद नहीं आती चीजें। 0.30 इंटू 0.30, अब ठीक है सर, ठीक है, काम तो चला ही लेंगे। अब आप लिखते ही ऐसा हो तो क्या करें, आई एम सॉरी बच्चों, कोशिश करूंगा मैं, धीरे धीरे मेरी राइटिंग इंप्रूव है, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों, सवाल पर आते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, है ना, क्या करने जा रहा हूं मैं, अब पॉइंट हटा रहा हूं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, पॉइंट हटा है, सवाल को सॉल्व करने, न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करने का भी तरीका आना चाहिए। हर चीज में जो है आपको हर चीज का तरीका पता होना चाहिए। पॉइंट हटा दो बच्चों, यहां से पॉइंट हटा तो नीचे जीरो लगता है, वो नीचे का नीचे ऊपर वैसे ही चल जाता है, तो 1 2 कितने जीरो आएंगे, 2। फिर यहां से भी आया, कितने जीरो आएंगे, 2। फिर यहां से भी हटाया, कितने जीरो आएंगे, 2। एक साथ लिख लेंगे तो एक साथ लिख दिया सर, तो 2 + 2 + 2 6 हो जाएंगे सर। हटाए क्यों, अब देखना क्यों हटाए। अब हटाने से बच्चों, डेसिमल हटाने से चीजें साफ साफ दिखने लग जाती है, ठीक। अब देखो ध्यान से, 5 इंटू 2 क्या होता है, 10, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10, इंटू 9 इंटू 10 की घात 9, 10 की घात कितनी, 9 -8 + 6, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है सर 30 इंटू 30 इंटू 30, क्योंकि आपने दशमलव तो वैसे हटा दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और सर अब देखो आगे क्या होता है, तो 10 ई अक्ष कितना आ गया सर, ई अक्ष सर 9 गुणा 10 इंटू 10 की घात, सर देखो अब 9 में से 8 गए, 1 और 6 7, ये लो सर 7। नीचे सर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 10 की घात 3, बताओ ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ सर बिल्कुल सर, 1 10 ये रहा, 1 10 ये रहा, 1 10 ये रहा, सर 3 10 गुणा हो रहे, तो 3 10 गुणा कर दिए क्या, 10 की घात 3 करके। हाँ सर आप तो होशियार हो, नहीं ऐसा कुछ ही नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 3 3 9 और 3 से 3 काट दिया, 10 इंटू, अब ये देखो यहाँ पे 10 की घात कितनी है सर, 1, सो 10 की घात 1 + 7, दोनों तो जुड़ जाएंगे, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस, ठीक है, और नीचे क्या बच गया, 3, तो 7 और 1 8, और 8 - 3, 8 - 3 कितना, 5, तो 8 - 3 कितना हो गया बच्चों, 5, तो 5 को मैं ऐसे लिख देता हूं, बताओ 10 की घात 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, भाई 10 की घात 5 हो गया ना, 7 और 1 8 में से 3 गए 5, और ये भी 10 की घात 5 ही है, 1 और 4 5। सर ऐसा क्यों लिखा, 5 में एक साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 10/3 क्या होता है, 3.34, 10 की आंसर लाने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो ई अक्ष कितना आ गया बच्चों अपना, इतना आ गया, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। सर एक और भी तो पूछा है निरक्षीय स्थिति में, तो ये तो अब आप ही निकाल लोगे, अरे इतना तो कर ही लोगे सर के लिए। निरक्षीय स्थिति में कैसे क्या होता है सूत्र, कौन बताएगा निरक्षीय स्थिति का सूत्र, सर मैं बताऊंगा, Kp/r³ कर लो। अब तो इसमें भी सिंपल कैलकुलेशन है, P का मान कितना था, 5 गुणा 10 की घात -8, और R³ कितना आया था सर, R³ आया था 3 गुणा 3 गुणा 3, भाई इसमें जो R³ आया था वो इसमें आएगा, तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 27, और 10 की घात 3, डायरेक्ट लिख दूं, अब तो लिख दूं, एक बार कर दिया सॉल्व, बार बार करके क्या मतलब, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों,
9 गुणा 5 गुणा 10 की घात प्लस का 9 तो ये रहा, माइनस का 8 ये रहा, और माइनस का 3 ये रहा। ये नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस का 3, नीचे क्या बचा 60, 9×3 = 27। क्या बचा सर 5/3। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा रही बच्चों, 5/3। 5/3 कितना होता है 1, ठीक है 2, तो दशमलव लगाएंगे 6 7, 1.67 अपॉन 9 - 8, 9 में से 8 गए तो कितना बचेंगे, 9 में से 8 गए तो सर बचेंगे 1, 1 में से 3 गए तो 1 में से 3 गए तो कितना, गड़बड़ हो रही है क्या, 9 - 8 6। हाँ बच्चों ये ना अपने काट दिया, प्लस का 3, ओहो ये तो काटा नहीं बच्चों, 6 आएगा ना इधर देखो, 0.30 0.30 0.30, तो इसको जब हटाया था तो ऊपर प्लस का 6 भी तो गया था, वो तो लिखना ही भूल गए, तो प्लस का 6 भी आएगा यहाँ पर ना, ये तो लिखना ही भूल गए भाई, ये भी तो था असल में r³ क्या थी 0.30 फिर इसका डेसिमल हटाया था तो ये भी तो था, अपन ने तो यहां से स्टार्ट कर लिया डायरेक्ट, तो इसको तो भूल ही गए, तो फिर आंसर गड़बड़ खाएगा, इसलिए गड़बड़ खा रहा था, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे 9 और 6 15, 15 में से 11 गए तो कितने आ जाएंगे ये 4। अब ठीक है, अब ठीक है आंसर, ठीक है। अरे नहीं आया क्या, अरे यहाँ पर +6 भी तो होगा ना, ये देखो ना 2kp/x³ है, तो k की जगह k का मान रख दिया, ठीक है, p की जगह p का मान रख दिया। अब r³ जब लिखा मैंने 0.30 तो उनका जब दशमलव हटाया सबका तो ऊपर कितना आएगा 10⁶, और 3×3 = 9 = 27, और 3 जो 10 लिखे थे उसको ऐसे, तो इसलिए अब ये जो है आंसर सही आएगा इसका, और कितना आएगा 1.67 मीटर। सर आपको कैसे पता चला सर बीच में अचानक से कि सर आंसर गलत आएगा, सर रट के आए थे क्या, नहीं बच्चों देखो क्या होता है, देखो इसको कहते हैं बच्चों चील की निगाह, इसको क्या कहते हैं चील की निगाह, दूर से ही ऑब्जर्व हो जाता है, दूर से ही क्या क्या, क्या चीज हो जाती है ऑब्जर्व हो जाता है, कैसे सर E@एक्सिस जो है, ये देखो E@एक्सिस का क्या सूत्र है, अक्ष वाले का क्या सूत्र है 2kp/r³ है ना। अच्छा सर, और निरक्षीय का क्या सूत्र है, निरक्षीय का क्या सूत्र था सर, निरक्षीय का सूत्र क्या था kp/x³। तो आप जो ध्यान से अगर देखो तो इसमें और इसमें ये चीज कॉमन आ रही है क्या, हाँ सर ये चीज कॉमन आ रही है, इसका मतलब इसका जो आंसर आया होगा अपना, ये जो आंसर आया होगा ये किसके बराबर होगा 2kp/r³ के। अब अगर ये आंसर 2kp/r³ के इक्वल है और अपन को सिर्फ kp/r³ चाहिए, तो यानी इसके आंसर को भाग 2 कर दो बस, वही आंसर ये आ जाएगा। तो आप ये पूरा प्रोसेस दोबारा से ना करके सिर्फ इतना सा भी कर सकते थे कि सर इसका आधा कर दो, और 3.34 का आधा करोगे तो कितना आएगा इतना। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है ये डिपार्टमेंट तो वैसे ही सेम रहेगा, इसलिए, और ये आ रहा नहीं था सेम, इसलिए मेरे को याद आया अचानक कि +6 कहाँ गया, ठीक है। आई होप एक एक्स्ट्रा बात अपन ने और जान ली आज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।